everyone, we shall study about word power. Every day we discuss and we increase our word power, our vocabulary daily. So, the same way we shall discuss etymology, word power. With the help of root word, we are going to discuss Greek root word too. Even today's Greek root word is bis. Bis means bottom. If you think BYSS root, it means very bottom. In the same way, if you write here some root is here abyss. It means abyssal. Bassinosis, बाइसस, मेनी वर्ड्स यू कैन फॉर्म. कई शब्द इससे बनेंगे क्योंकि एक रूट वर्ड हम जान लेते हैं तो ढेर सारे वर्ड्स के मीनिंग्स हम अपने आप जान जाते हैं. भले ही शुरू में कठिनाई हो, लेकिन एक ऐसा समय आएगा, लेकिन एक रूट वर्ड आपको मालूम हो गया, एक उसके मार्फिम मालूम हो गया. इट में भी सफिक्स, इट में प्रीफिक्स, इट में भी रूट. तो रूट वर्ड के द्वारा हम अपने शब्दों को जान करके और अपने वर्ड मीनिंग्स बढ़ाते हैं, अपने वोकैबुलरी बढ़ाते हैं. वी कैन स्पीक इंग्लिश विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी. इफ यू आर स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, यू कैन राइट करेक्टली, यू कैन स्पीक very effectively. Where you want to write it, you can read with the help of vocabulary you have studied here. Just come with me, Santosh Kashyap, and we shall discuss today is also some words here like very abyss. The word first here is abyss. The root abyss, very bottom. It means very deep, very deep. रसातल, अगर हिंदी की बात करेंगे हम इसमें तो इसका मतलब होगा रसातल. बहुत ही गहरे के लिए जो आता है उसके लिए अबिश आता है. अबिश मीन्स बहुत ही गहरा. रसातल अनफैदमलेस, जिसका कि गहराई माप अथाह जिसको कहते हैं हम, जिसको कि गहराई न माप पाते हो. नेक्स्ट वर्ड we are going to discuss Bicyanosis. What is bicyanosis? Bicyanosis is a lung disease. It means ऐसे धूल, डस्ट, क्लॉथ पार्टिकल्स से निकलने वाले धूल जो कि बहुत बॉटम में जाते हों, लंग्स के सबसे अंदर निचले हिस्से तक जा करके और वह डिजीज बनाते हों. तो लंग डिजीज है ये. लंग ऐसा आ गया है लंग डिजीज ड्यू टू डस्ट. डस्ट जब इनसाइड जाता है, बॉटम में जाता है, तो वह एक उस फेफड़े के लिए, एक फुफ्फुस के लिए वह बीमारी का कारण बनता है. और वो जो बीमारी हो जाती है उस बीमारी को बाइसियोनोसिस कहा जाता है, क्योंकि वह डस्ट सबसे लंग्स के निचले हिस्से तक जाता है. वह है बाइसियोनोसिस. Here now the word we shall discuss here is byssus. Byssus क्या होता है? Byssus is the deep filament like muscles that is used. Muscles like silk. एक रेशम की भांति जो सबसे गहरे, सबसे नीचे बॉटम में एक मसल्स मांसपेशी होती है जो कि सिल्क एकदम बहुत ही रेशम की तरह से पतली होती है, उसके लिए जो वर्ड आता है अब बाइसस आता है. मसल्स लाइक सिल्क. एबिसोफेलाजिक, द वर्ड वी शैल हियर एबिसोफेलाजिक. फेलाजिक आईसी आया है. इस मीन्स यह, इसका मतलब है कि यह एडजेक्टिव है, यह एडजेक्टिव बना रहा है. तो ऐसे जंतु, ऐसे जीव जो कि समुद्र तल के 3000 मीटर की गहराई में रहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये आ गया है 22, तो इसका मतलब बॉटम होता है, पेदी होता है, तल होता है. तो एबिसोपेलाजिक जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स लिव्स
अंडर वाटर, अंडर वाटर, बिलो 3000 मीटर, जो 3000 मीटर गहराई में जो जीव रहते हैं वो अपने सर्वाइव कर लेते हैं, उन जानवरों को एबिसो पेलाजिक एनिमल्स कहा जाता है। एबिसो पेलाजिक एनिमल्स। मुझे लग रहा है कि आप समझ गए, सब में बी आई वेस आ रहा है, कहीं ना कहीं से इसका मतलब बॉटम से मतलब है। अब हाइपाबिसल वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है कि वेरी डीपली, जो बहुत ही गहरे हाइपाबिसल रॉक होते हैं, अधिवितलीय, अधिवितल मीन्स बहुत ही गहरा, बहुत ही डाउन में जो होता है, ऐसे रॉक्स होते हैं, ऐसे चट्टानें होती हैं जो अधिवितलीय होती हैं, हाइपाबिसल रॉक्स होती हैं। इस तरह से हम आज के इस क्लास में सीखे कि BYSS से बनने वाले जितने रूट वर्ड्स हैं, जो एटिमोलॉजिकली जिसके बारे में बताया गया है, तो आज हम लोग इतने सीखे हैं। आज के लिए इतना ही। यदि आप चाहते हैं मुझसे जुड़ना तो सब्सक्राइब बटन दबा करके लाइक करें और बेल आइकन दबाएं। थैंक यू सो मच।